शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर ध्यान यात्रा पर साथ लेकर चलने के लिए। तो अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हफ्ते में एक दिन हमें देना पड़ेगा। इतना बढ़िया ध्यान हुआ है। क्या आप सभी क्या चाहते हैं? सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनका क्या कहना है? आप अपना अनम्यूट करके बात कीजिए। मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान कराया मैम ने। अद्भुत ध्यान था। ये होना चाहिए, वीक में एक बार तो होना ही चाहिए। मुझे भी आज बहुत अच्छी एनर्जी महसूस हुई और मुझे एक अलग जोन में जा रही थी मैं। मुझे तो यही लग रहा था कि जैसे एक पानी का ही बहाव आ रहा है और उस बहाव में हम सब बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। एक अलग सी अनुभूति अंदर थी। और बहुत बहुत शुक्रिया जैसे मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कैसे ध्यान में आए, कैसे पत्री सर से मिले, क्या क्या अनुभव हुए आपके। तो आप अपनी यात्रा पूरा डिटेल में हमारे साथ साझा करो, क्योंकि मैं तो जानती हूँ और मैंने तो आपसे बहुत कुछ सुना है, समझा है, सीखा भी है। और मैं चाहती हूँ कि ये अपना परिवार जो है, ध्यानी परिवार, क्योंकि पत्री सर का ये सिद्धांत है कि ध्यान करो, ध्यान सिखाओ। ये एक सिद्धांत है, दो नहीं है। अपने अनुभव साझा करो और दूसरों के अनुभव सुनो, ये भी एक सिद्धांत है, दो नहीं है। तो जो गुरु ने हमें कहा है करने के लिए, अगर हम मानते हैं कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है और हम उनकी शिक्षा पर चल चल रहे हैं, तो हमें जो उन्होंने कहा है वो करना ही है। तो मैं आज आपको इस परिवार में, इस मंच में निमंत्रण देती हूँ कि आप अपनी यात्रा हमारे सारे परिवार के साथ साझा करें। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी यात्रा एक बिल्कुल अलग तरीके से शुरू हुई थी, क्योंकि मैं पहले आपने जैसे बताया कि मैं राम शरणम से जुड़ी थी हूँ और रहूंगी भी आगे तक। कि वो मेरे एक पहले गुरु परम पूज्य हंसराज जी महाराज, जिनसे हमने राम नाम की दीक्षा ली थी 97 में। तो एक उस टाइम जो एज थी वो 27 26 की बीच की एज थी हमारी। तो उस एज में ऐसा होता है ना कि आप जिस रास्ते को लगते हो उसको आप बिल्कुल शिद्दत से करते हो। और मैं बड़े गुरु कृपा से मैं उस रास्ते पे इतने अच्छे से चलने लगी कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे अनुभव उस टाइम पे भी किए, बहुत अच्छे अनुभव। लेकिन ध्यान की चीज माइंड में नहीं थी कि ध्यान क्या होता है। कुछ ऐसी अनुभूतियां मुझे होती थी, मुझे लगता था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं ऐसे अपने शरीर से अलग हो रही हूँ, मेरे साथ ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। लेकिन बोलो। अ, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। चलो ठीक है, आपने सत्संग कर लिया, सत्संग में चले गए, जाप कर लिया, ध्यान कर लिया। ध्यान का तो खैर इतना पता नहीं था कि हाँ इतना होता है कि जब आप सत्संग में बैठते हैं, आंखें बंद करके बैठते हो, तो आपको लगता है कि आप कहीं अलग जोन में चले जाते हो। फिर उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन ने बताया कि नहीं, उससे पहले मेरी फ्रेंड मिली थी, उसने मुझे ऐसे से बताया कि ऐसे से ध्यान होता है, आप ऐसे करके देखो। तो मैंने सोचा कि सच में इसका तो बड़ा आनंद आता है, अभी कैसे करना। उसने मुझे कि आप ऐसे करके आप बैठ जाओ और आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। और मैंने ऐसे फील भी किया। और मुझे कुछ चीजें भूल रही थी वो मुझे याद भी आ गई, कुछ भजन की लाइनें थी जो मुझे भूल रही थी वो याद है। फिर बोला यार भारतीय तो बहुत अच्छी चीज है, मुझे ये चीजें याद आ रही हैं। तो फिर भी मैंने ना इसको ज्यादा गौर नहीं दिया इस चीज के ऊपर। मैं कहा चलो ठीक है ना। मैं जिस पे लगी, मुझे वहां बहुत ज्यादा खुशी थी और मैं एक अच्छा अनुभव कर रही थी, एक बहुत खूबसूरत सी लाइफ में जी रही थी अपनी। फिर जब लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन में हमारे पास बहुत सारा टाइम था। तो उस टाइम में हमें ये होता था कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना वो करें, मतलब ही ध्यान करें। मैंने यूट्यूब से सर्च करना शुरू कर दिया कि हम अब कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। कभी किसी को देखा, कभी किसी को देखा, ऐसे ही हमें आनापानासती ध्यान का पता चला, पत्री जी का पता चला। तो धीरे धीरे हम लोग इस पे करना शुरू हो गए। जब धीरे धीरे शुरू हुए तो अच्छा महसूस हुआ। फिर हमने जो राम राजू सर है उनके साथ ज्वाइन किया, मॉर्निंग के सेशन हमारे उनके साथ होते रहे। धीरे धीरे फिर इनका वो हुआ था ऋषिकेश में प्रोग्राम, सॉरी पहले हरिद्वार में हुआ था। हरिद्वार में उनका पहला प्रोग्राम था। तो हरिद्वार में मैं पत्री सर से मिली। तो मतलब एक अलग सा कनेक्शन हो गया उनके साथ। लेकिन ठीक है, हमारी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे कि जूम पे मेरे हस्बैंड के साथ बात होती थी, बुक्स वगैरह के बार बात होती थी। तो हम लोगों की मुलाकात होगी, बात होगी, हमने उनको देखा। और वहां भी एक अलग सा अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव।
उसके बाद दूसरी बार हमारे को पत्री सर मिले ऋषिकेश में। फिर तीसरी बार जब मुझे पहली बार पत्री सर ने आपको क्या कहा वो भी तो बताओ। नहीं, वो मुझे, मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। वो तो मुझे चंडीगढ़ में बोला था। अच्छा। वो चंडीगढ़ में हुआ, जो कुछ हुआ वो चंडीगढ़ में हुआ। तो पहली बार तो सर के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम लोग को पहली बार ही मिले थे। तो जैसे सर सबके साथ शेक हैंड करते हैं, तो जैसे आप लोगों के साथ किया, तो हम लोग अभी नए नए गए थे, तो थोड़ा पीछे रहने की वो थी कि हमें पीछे से देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ठीक है, ध्यान भी कर रहे हैं, एक अच्छा सा अनुभव हो रहा है, सब कुछ ठीक है। फिर हमने सेवा भी करी वहां पे, पत्री सर के साथ खड़ के हमने सर्व वगैरह किया, जो भोजन पानी था वहां पे। उसके बाद हम ऋषिकेश में मिले, और ऋषिकेश में देखो कैसे हुआ। एक सीतायन बुक थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि, तो ना जब उसकी की लॉन्चिंग हुई बुक की, तो उस टाइम ना सब सर ना सबको दे रहे थे ऐसे। तो मेरे मन में आया कि हाय मुझे भी एक बुक चाहिए, तो ये मुझे कैसे मिल सकती। तो मेरे हस्बैंड बहुत पीछे खड़े थे, तो मैंने कहा वहां तो कोई लंबा बंदा चाहिए जो आगे जाके ना ऐसे करके हाथ पकड़ ले। और सच में बताऊं, मैं अभी मन में सोच रही थी, और पत्री सर के आगे जो इतने सारे लोग थे, उन लोगों को सर ऐसे ऐसे पीछे पीछे कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड की तरफ ऐसे कर रहे थे आगे को, कि आप पकड़ो बुक, आप पकड़ो। मैं देख रही हूँ ऐसे से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ साथ में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद का शब्द बोल रही हूँ, और सर ने इनको सीतायन बुक जो है दे दी। तो ये तो पहला मेरे को हाँ, मैं सर मैं तो अभी मन में सोच रही थी, आपने वो बुक वहां पे भी दे दी। चलो, सर से मुलाकात हुई कि उस टाइम सर थोड़े अस्वस्थ भी थे, तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकती थी। उसके बाद सर मिले हमारे को शायद चंडीगढ़ में, दूसरी टाइम मिले थे चंडीगढ़ में सर। तो जब चंडीगढ़ में मिले तो बुक्स वगैरह चाहिए थी, तो मैं ऐसे ही, हमारा सेशन 12 बजे का सेशन रचना मैडम के साथ होता था दिन में यहाँ पे, तो ऐसे सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने वहीं से लाइव किया हुआ था। तो मेरे मन में ऐसा भाव, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ ना कि संत महापुरुष ना आपके हृदय की बात जानते हैं। सिर्फ हमारे को इतना पता होना चाहिए कि हमारी पुकार कैसी है, आप किस करुणा के भाव से, किस सच्चे हृदय से आप बुलाते हो। तो संत तो तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं वो हमारे को हक करने के लिए, हमें प्यार करने के लिए। लेकिन हम ही है ना, हम नहीं कर पाते उतना। तो ऐसी मैं सोच रही थी कि जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे राम शरण के गुरु जी थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था 2014 में, तो मैं उनके साथ भी बहुत कनेक्टेड थी, बहुत ज्यादा। और वो मुझे इतना प्यार देते थे, आप यकीन करना, वो सबको ऐसे करते थे, उनका हाथ नहीं चलता था, वो सबको ऐसे ऐसे करते, तो मुझे ना इसी उंगली से अपने पास बुलाते थे। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संत महात्माओं का बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है। तो उस दिन मैं ऐसे भावुक हो गई। मैंने देखा कि पत्री सर ना वहां पे आए हुए हैं, क्या कहते, चंडीगढ़ में आए हैं। मैं कहा मेरा दिल ऐसे करता कि मैं ना अपने गुरुजी को याद करने लगी, पिताजी को, उनको हम पिताजी बोलते थे, उनको मैं याद करने लगी, पिताजी मेरा दिल ऐसे कर, आप मुझे कैसे प्यार करते थे। मैं उनकी याद में ऐसे भावुक हो गई। तो शाम के टाइम हम लोग ने चंडीगढ़ जाना ही था, और रास्ते में ना मैं ऐसे याद करते करते ना रोती हुई, जैसे उनको याद करते, उन्होंने मुझे कैसे हक किया था, मैं ऐसे थी, ऐसे करते ना, काश ऐसा हो जाए। वहां गई, आपको सच में, आपको एक ऐसा नजारा मैंने देखा, मेरे को खुद को भी यकीन नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन। हम सब लोग बैठे हुए हैं, अभी हम लोग पहुंचे थे। जैसे हम लोग वहां पहुंचे, तो कुछ बुक्स थी मेरे हस्बैंड ने जो पंजाबी में ट्रांसलेट करवाई थी। तो वो बुक्स का उन्होंने बोला कि, इनको बोला कि स्वामी जी आप खड़े हो जाओ। ये खड़े हुए, तो इन्होंने सारी बुक्स दिखाई कि ये बुक्स हैं, ऐसे ऐसे करके इन्होंने बुक्स दिखाई। तो उन्होंने, सर ने मेरी तरफ देख के, मैं क्या कहते, ये भी हो जाएगी। मैं कहा सर हो, मैंने ऐसे ही बोला जस्ट हो जाएगी। तो सर ना मुझे अपने पास बुला रहे हैं, इधर आओ। मैं ना इधर उधर ऐसे देख रही हूँ, किसको बुलाया, मुझे तो लग रहा कि मुझे बुला रहे हैं। मैं इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, दोनों तरफ देख रही हूँ, किसको बुला रहे हैं। आपको ही बोला है, आपको ही बोला है, ऐसे करके। और जैसी उनकी आवाज थी, तो उस आवाज को देख के तो थोड़ा सा बंदा वो भी हो जाता ना कि क्या बना। भाई जैसे ही मेरे को बुलाया, उन्होंने दोनों हाथ ऐसे ही किया, और मुझे ऐसा प्यार का, मैं तो जैसे बोलते ना कोई कमला होता पागल वाला, मेरी हरकतें वैसी थी। मुझे कई बार वो सीन याद आता है ना। इन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह भी बनाई, उसके बाद मैंने अपनी वीडियोस देखी, फिर मैंने सोचा मैं कैसी कमली हो गई, मैं कैसी पागल हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। क्योंकि ये मेरे गुरु का प्यार था, इतना अद्भुत प्यार, इतना अद्भुत प्यार उनका। उन्होंने दोनों हाथ खोले और मुझे ऐसे हग किया, और मैं ऐसे 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 करके मुझे खूब, और जैसे ना मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई सर के आगे कि मुझे क्या बोलना है। मैं उनके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अच्छा, और फिर भी बोल भी रही हूँ, और बोल कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा। और सर ने क्या किया, चलो फिर ऐसे जैसे हम आपके साथ में बैठी हूँ ना, आमने सामने ऐसे बैठ गए। तो मुझे अपने सामने एक बेंच सा बड़ा था, जहां सर अपने लेग्स रखते थे, मेरे को वहीं पे बैठा दिया, अपने दोनों हाथ मेरी टांगों पे, मेरे घुटनों के पास रखे। मुझे कहा चलो मेडिटेशन शुरू करो, तो सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करनी है।
जैसे मैं वो 5 मिनट करते करते सर ने पूरा पौना घंटा ध्यान करवाया, और जो एनर्जी फ्लो मेरा उनकी तरफ हो रहा था या उनका एनर्जी फ्लो मेरी तरफ, क्योंकि उनके दोनों हाथों का स्पर्श मेरी लेग्स पे था, मेरी थाइस पे, ऐसे इस तरह हम आमने सामने खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ था और मैं रो रही हूँ। मेरे को नहीं पता मेरा वो ध्यान चल रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक अलग इसमें चल रही हूँ, ऐसे चल रहा था हम दोनों का, ऐसे करते 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 है ना। फिर थोड़ी देर बाद सर मुझे, अब जाओ, अब बैठ जाओ उधर। फिर मेरे को तब तक मुझे कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं सोचती रहेगी, सोच रही क्या हुआ। पर एक बिल्कुल अद्भुत 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 एक्सपीरियंस मुझे पति सर ने दिया, और सेम मेरे गुरु ने भी मुझे एक बार ऐसे ही गले लगाया था, सारी संगत के भी, और इतनी संगत बैठी थी, पूरे हॉल में इतने लोग बैठे थे। और वहां पे कुछ लोग कहते, मैडम आपने तो जैकपॉट, कहते जैकपॉट तो कहते आप, हम तो कहते सुबह 7 बजे के बैठे हुए, कई लोग कहते शाम के बैठे हुए, कहते किसी को इतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार आपको मिला। कहते आप तो अभी आए थे 10 मिनट पहले, और अभी हमने वो जो प्रसाद वगैरह दिया था, अभी हमने वो भी नहीं खाया था, वो भी हमारा पड़ा हुआ ही था। सर ने इतने जल्दी में मुझे उतना प्यार दिया। शायद वो प्यार एक ऐसा, मतलब भावुक करने वाला था आपको अंदर तक, मतलब मैं बोल नहीं पाती कि उस अनुभूति कैसी थी। और मैंने बोला सर को, सर मुझे क्या करना? कहते कुछ नहीं करना तेरे को, तेरे को ऐसा बोला, कुछ नहीं करना। मैं बार-बार तभी तो बोलती, जैसे मैंने कुछ नहीं करना, मेरे को सर ने बोला तुझे कुछ नहीं करना है। मैं कहा हाँ ठीक है सर, मैंने कुछ नहीं करना। मैं कहा सर मेरे को कुछ बोलो, मुझे कुछ करना है। कहते नहीं तेरे को कुछ नहीं करना। तो वही बार-बार आपको कहती थी, मैं कहा मैम मेरे को उन्होंने बोला कि कुछ नहीं करना। तो इस तरह से मैं पत्री सर के करीब आई, और फिर मैं आपको ये देखती हूँ कि ध्यान एक ऐसी, ध्यान तो ऐसा लगता है भाई ध्यान क्यों, वो लोग ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। हमारे पेरेंट्स कहते थे, हमारे टीचर्स कहते थे ध्यान करो ध्यान करो। हम क्या समझते थे ध्यान को, हाँ जी चलो पढ़ना है तो उसको ध्यान से पढ़ लिया, हो गया। लेकिन अब ध्यान किस किस चीज का ध्यान है? अपने आप को जगाने का, अवेयरनेस में रहने का, हर पल हर क्षण अपने आप को ये देखना कि नहीं मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मेरा कोई थॉट तो नहीं गलत आ रहा, मैं कोई काम ऐसा तो नहीं कर रही जिससे मैं किसी को हर्ट कर रही होगी, कोई कोई ऐसा शब्द तो नहीं मैं मुंह से बोल रही होगी जिसको मैं दुखी कर रही होगी। अब पता चलता है कि ध्यान ये भी एक ध्यान है, जो ध्यान हमारे जीवन को बदल देता है। और सच में जीवन तो बदला है। जो जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो लोग आ रहे हैं, और आने वाले समय में सब लोग बदलेंगे। लेकिन बदलेंगे वही जो आएंगे। जो आएंगे कौन? जिसपे गुरु कृपा होगी, है ना। तो इस तरह से मेरा ये चलता रहा। पर ये सच बताऊं तो हर वक्त अवेयर रहना, हर वक्त ध्यान बनाए। कोई जरूरी नहीं कि हम आंख बंद करके बैठे तो ही हमारा ध्यान लग रहा है। ध्यान तो हमें हर क्षण ही अपना रखना पड़ेगा, अपने आप का रखना, अपने आप को साक्षी भाव में रखना। कई बार हम ऐसे बैठे होते हैं, चलो ध्यान करते थे, अब मन इतना भटकता है, मन इतना भटकता है, इधर सोच रहा है, उधर सोच रहा है, उधर सोच रहा है, फिर सोचते नहीं नहीं इस चीज के बारे में नहीं सोचना, हमें अवेयर रहना। अब वो सोचना भी ध्यान में विघ्न है। अगर हम ये सोच रहे ना ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर मैं सोचा नहीं नहीं मुझे ध्यान ही करना है, फिर हम लोग उस ध्यान भी नहीं कर पाते। बिल्कुल निर्विचार 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 होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें और एक धन्यवाद के भाव में रहें, तो डेफिनेटली जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है, बहुत खूबसूरत बन जाती है। और मेरी जिंदगी तो मैम को पता ही है बहुत खूबसूरत है। परमात्मा की अपार अपार कृपा, संत महापुरुषों का सहयोग, उनका आशीर्वाद, और आप जैसी बहनों का साथ, जिन्हों जो पल पल कहीं नहीं भी पीछे पीछे हट, मैं वैसे पीछे हटने वालों में से हूँ। आप मुझे धक्का दे दे के आगे लाते हैं, तो बड़ी कृपा है प्रभु की। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। और भी छोट आप अपनी सुंदरता का राज बताओ। मैंने आपको बोला ना, सुंदरता का ऐसा कोई राज नहीं है। सुंदरता का राज मैंने आपको बोला ना कि अगर मान लो मेरी बात ही ले लो, अगर मुझे कोई बात हर्ट कर गई, कोई दुख हो गया, घर में कोई बात हो गई, तो ना थोड़ी देर के लिए मन कैसे खराब हो जाता है आपका। सभी का होता है, फैमिली में कोई बात हो जाती, कोई अच्छी बात हमें नहीं लगती, या हम ही किसी को कुछ बोल देते, हमारे को कितनी परेशानी हो जाती है। और परेशानी में आप अपने चेहरे का नूर देखो कैसा होता है, एकदम से आप वो मुरझाए हुए से। और अगर आप अंदर से खुश हैं, अंदर की सुंदरता ही बाहर प्रकट होती है। जो बाहर की सुंदरता है वो तो एक ठीक है, रखा है भगवान ने, हमें बनाया तो हमें उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक रखना है। लेकिन उसे भी बड़ी सुंदरता हमारे भीतर की है। अगर हमने अंदर सोच रखा, अंदर अच्छी भावना रखी, सद्भावना रखी, सबके पास करुणा प्यार प्रेम आनंद रहा, हर चीज को स्वीकार का भाव रखा, तो शायद वही बाहर आपका निकलता है।
बाकी तो और कुछ भी नहीं है। बाकी तो ये कि आप जो सोचोगे वैसा ही होगा। और मैम सच बताऊं ना, ध्यान में आने के बाद मैंने हर चीज को बड़ा अच्छे से महसूस किया। बहुत ऐसे फील किया, पेड़ पौधों को फील किया, पशु पक्षियों को फील किया। और जो गमलों में फूल नहीं लगते थे, उन गमलों में फूल भी पैदा हुए। आप कभी खुद एक्सपेरिमेंट करना। मैं सभी बहनों से, सभी संगत से कहना चाहूंगी कि अगर आपका कभी कोई पौधा मुरझा रहा है ना, आप उस पौधे के पास जाके देखिए, उस पौधे को प्यार करिए, उसको इतने प्यार से पानी दीजिए और उसको इतना प्यार भेजिए। देखना वो पौधा थोड़े दिनों में अपने आप खिलने लग जाएगा। और ये मेरा एग्जाम्पल है, मेरे सामने, मैंने खुद ये महसूस किया है। पशु पशु पक्षियों को महसूस किया है। आप प्यार तो दे के देखो। सबसे पहले तो अंदर प्रेम की भावना, प्यार होना चाहिए। और खुशी तो फिर अपने आप ही आ जाती है। जब खुशी आएगी तो चेहरे पे रौनक आ ही जाएगी। मैं जब इनके घर गई थी ना, तो ये सुबह सुबह छत पे पार्क में जाती हैं। पार्क मतलब स्कूल है साथ में, तो स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां जाके राउंड मार के आती हैं, फिर छत पे जाती हैं। तो एक दिन मुझे कहती है कि चलो छत पे आपको दिखाती हूँ। तो जब मैंने जाके देखा, तो ये तो पशु जो पक्षी हैं, कौवे हैं, चिड़िया है एक दो तरह की, गिलहरी है, वो ऐसे मतलब जैसे बारी बारी से अपना दाना खाती हैं, जो जो उनका है वो खाती हैं, पानी पीती हैं एक दूसरे की। देख के इतना आनंद आता है, ये तो उसमें खोई रहती हैं सुबह सुबह। इतना आनंद आता है देख के कि अगर इंसान को भी इसी तरह से जीना आ जाए मिलकर। मतलब अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं, चिड़िया, कौवे, कबूतर, लेकिन वो उन्होंने अपना बांटा हुआ है आपस में कि पहले कौन खाएगा फिर कौन खाएगा। तो वो उस हिसाब से वेट करते रहते हैं और फिर पानी पी के चले जाते हैं। तो इनकी एक अलग ही दुनिया है पेड़ पौधों सच के में। साथ। और आपकी एक चीज बताओ ना, हम आए, अब ध्यान का मतलब क्या है? सिर्फ आंख बंद करके बैठना और अपने में रहना, वो ध्यान ठीक है। बैठो आप। जब आप ध्यान में बैठोगे, आपके अंदर अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक प्रेम की भावना जाग, आप हर एक जगह उस अस्तित्व को महसूस करते हैं, जो उस ईश्वरी जो दिव्य शक्ति है उसको महसूस करते हो। और आपको लगता है यार, अब मैं सच बताऊं ना, मेरे को तो अगर झाड़ू मारते हुए कोई कीड़ा मकोड़ा बैठे तो मैं उसको पहले साइड में करती हूँ। मुझे लगता है ये भी कहीं मरना, इसको भी इतना सा जीवन मिला है। हर एक जीव को जीने का हक है, चाहे वो छोटा सा प्राणी क्यों ना हो। और मैं बताऊं, पत्री सर के साथ जिस टाइम में, शायद मैम को तो ये चीज बोल रही भूल गई मैं ये चीज तो, जिस टाइम हम हरिद्वार में प्रोग्राम था, आपने बोला कि जाओ जाओ 5 मिनट में बोल के आओ, 5 मिनट में बोल के आओ। मैं क्या बोल के आई मुझे खुद भी नहीं पता चला। तो मेरे को ये लगता है कि उस टाइम ही पत्री सर ने जब ये बोला कि शाकाहार जगत होना चाहिए, और सच बताऊं मेरा संकल्प था, मैं शुरू से कहती हे परमात्मा, इस संसार में कोई प्राणी, कोई भी किसी प्राणी की हत्या ना करे, क्यों किसी को मारना, हर एक को जीने का हक है, हर एक को जीने का हक है। ये जो है नॉन वेज बंद होना चाहिए, बंद। और जब जिस टाइम पत्री सर का मैंने सुना ना कि वो इंग्लिश में उनकी ज्यादातर मैगजीन्स आती होती, तो मैं अपने मन में ये भी सोचती थी कि ना हिंदी में आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो हिंदी की मैगजीन उन्हीं दिनों शुरू हुई थी, है ना मैम, आपको याद होगा, हाँ उन्हीं दिनों। है ना। हिंदी की मैगजीन शुरू हुई, और साथ में ये क्या ना बोलते, जो शाकाहार का तो उनका चल ही रहा था, लेकिन मेरे को अंदर से इतना पूरा पता नहीं था। जब उन्होंने बोला कि शाकाहार जगत होना चाहिए, ध्यान जगत होना चाहिए, वाह। मैंने तो शाकाहार जगत बोला, मैं तो फिदा ही होगी। मैंने कहा बस, मेरी तो यही इच्छा थी कि संसार में हर प्राणी को जीने का हक है, तो हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी को मार के अपना पेट को भरे। क्यों? परमात्मा प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया हुआ है। अब आज आपको मैं एक चीज बताती हूँ। आज सवेरे मेरे बेटे से बात हो रही थी, आज ही का एग्जाम्पल है। तो वो कनाडा में है, तो उसने ना गमले लगा रखे हैं कुछ, तो कुछ गमले ना उसके खराब हो गए थे, पेड़ पौधे। तो उसने मुझे आज दिखाए, तो मैंने बोला कि साहिल ये तेरे गमले खराब हो गए, तो इनकी थोड़ी सी कटिंग वटिंग करा के इनमें खाद वगैरह डाल के इनको असली। तो कहता मम्मा मैंने सोच रहा हूँ ना कि अब मैंने कोई पौधा नहीं डालना, देखना इसमें ना अपने आप ही उग गए ये, है ना। तो मैंने देखा तो साहिल ने बड़े अलग अलग तरह के ना अपने आप ही पौधे उगे हुए हैं उसमें। तो मैंने बोला कि साहिल ये पौधों का हमें नाम तो नहीं पता। तो उसने कहा कि मम्मी हमने एक चीज कर सकते हैं, आप इस पे जाओ, फोटो क्लिक करो, उसके नीचे एक आई का साइन आएगा, उस आई के साइन को क्लिक करोगे तो उसमें उसी पौधे की फोटो के साथ आपका नाम पता चल जाएगा पौधा किस चीज का है। तो मैंने बोला कि प्रकृति ने हमें मेडिसिन जो है ना, वो सारी प्रकृति में ही दी गई है। जो आयुर्वेदिक हम जो दवाई लेते हैं वो सारी प्रकृति
में, इन पेड़ पौधे घास पत्तों में ही है, लेकिन हम लोग इस चीज का हमें ज्ञान नहीं है। तो मैं सच में जैसे मैंने वो फोटो साहिल ने वहां से क्लिक करी, तो उसके इतना बड़ा पौधा होगा, लंबे लंबे पत्ते वाला था। पहले उसने मुझे कहा कि आप ऐसे क्लिक करके देखो, कहते आपको पता चल रहा है आपके पौधे का? मैं कहा हाँ, नाम मुझे पता चल गया अपने पौधे का। उसी तरीके से साहिल ने भी एक पौधे की फोटो क्लिक की, और वो देखो मेडिसिन पौधा था वो कोई। तो मैंने अपने बेटे को ये बोला कि देख साहिल, प्रकृति ने ना हमें क्या कुछ नहीं दे रखा। हमारे लिए मेडिसिन भी यहीं से प्रकृति में ही पैदा होती है, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, हम इस चीज में नहीं जाते। तो सब कुछ प्रकृति ने दिया, इसलिए मैं ये कहूंगी कि प्रकृति से प्यार करो, पशु पक्षी से प्यार करो, और जीवन में परिवर्तन, ध्यान के लिए आप 1 घंटा बैठो ना बैठो बात की बात है, लेकिन आप अपने मन में इतना प्रेम भरो सबके प्रति, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, सद्भावना रखो, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और धन्यवाद का भाव हमेशा हमेशा, शुक्रिया 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 शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। क्योंकि परमात्मा ने हमें इस धरती पे भेजा, सबसे बड़ा तो कर्म यही किया हमारे ऊपर। उसके बाद ऐसे संत महात्माओं से मिले, हमें जूम सेशन दे दिया, घर बैठे बैठे हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कोरोना का भला करो, कोरोना ने घर बैठे सबको जूम पे बिठा दिया और इतना बड़ा परिवार बना दिया, पत्री सर का परिवार इतना बड़ा बना दिया। अब हर लोग, जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो जूम में मीटिंग करते हैं, किसी का कोई बिजनेस चल रहा है, किसी का क्लासेस चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है, कोई ना कुछ नहीं, इस जूम मीटिंग की भी एक वरदान के रूप में कोरोना ने हमें दिया है। तो लोग कहते थे ना, कोरोना कोरोना अभिशाप है, कोरोना ने वो कर दिया। मैं बोलती कोरोना का तो धन्यवाद करो, कोरोना ने हम जैसे लोगों को पत्री सर से जोड़ा, संगत के साथ जोड़ा। इस जूम मीटिंग में आकर के हम अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस को सुनते हैं, और कुछ ना कुछ उसमें से हमें प्रेरणा मिलती है फिर आगे चलने के लिए। चलो एक भजन सुनाओ, भजन क्या सुनाऊं? जो भी सुनाओ। हम्म क्या सुनाऊंगी, मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जब पत्री सर से हम मिले थे, तो उनने बोला था कि आपको अपने आप को मतलब बुद्ध समझना है। तो मेरे दिमाग में आया कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध के लिए कहा होगा कि हमें बुद्ध बनना है, क्योंकि मंदबुद्धि बंदा तो ऐसे सोचेगा ना, मेरे जैसे तो इतना ही सोचेगा भैया मंदबुद्धि बुद्ध के लिए। फिर जैसे से हम ध्यान में आने लगे, नहीं, बुद्ध कौन? जो जाग गया, जिसने अपनी जागृति को बढ़ा लिया। तो अब देखो इस पर ना कितनी बातें आती, कई बार हमें लगता है कि एक बार पत्री सर ने बोला कि हम ही भगवान है। तो मेरे को लगता है कि हम भगवान कैसे हैं भाई, है ना? तो एक शब्द मुझे मिला था, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू अनंत है, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारी चीजें ना सारी। जबकि मैंने संस्कृत साइड से शास्त्री किया है, फिर मैंने एमए अलग से किया था। तो उस टाइम भी हमारे को एक दर्शन शास्त्र हुआ करता था, उसमें ही ब्रह्मास्मि का चैप्टर आता था एक। तो उस टाइम तो पढ़ लिया, इतना गौर नहीं किया। लेकिन जब अहम ब्रह्मास्मि पत्री सर ने बोला, तो पता चला कि सच में अगर हम अपने व्यवहार, मन वाणी व्यवहार को परिवर्तित कर सकते, परिवर्तन ला सकते हैं, तो हम एक शुद्ध बुद्ध और अनंत आत्मा ही हम भगवान बन सकते हैं। तो उसके ऊपर ही मैं एक चीज आपको सुनाना चाहूंगी, पर वैसे पता नहीं है, मेरे को बहुत के बाद देखा मैंने ये भी। हम्म तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू अनंत गुणों की खान है, थोड़ा सुन ऊंचा बोलो, थोड़ा चेतना। ऊंचा बोलो, नहीं आ रही बात? थोड़ा धीरे ऊंचा बोलो। तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू अनंत गुणों की खान है, सुन चेतना, अब जागना, अब जागना, सुन चेतना, सुन चेतना, अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। कोई कर्म तुझ को छुआ नहीं, तुझे कुछ भी
तो हुआ नहीं, कोई कर्म तुझे को छुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तू ज्ञाता ज्ञान है, अंदर में तू भगवान है, सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना, निकलंक है, निष्काम है, निर्वेद है, निर्विकार है, निकलंक है, निष्काम है, निर्वेद है, निर्विकार है, निर्दोष है, निष्पाप है, निर्दोष है, निष्पाप है, निर्बाध है, निराधार है, सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू अनंत गुणों की खान है, तेरे ज्ञान में बस ज्ञान है, तू सूर्य रश्मि की खान है, तू मेरे ज्ञान में बस ज्ञान है, तू सूर्य रश्मि की खान है, उपयोग में, उपभोग में, उपयोग में, उपभोग में, तू बन रहा अनजान है, सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना, कर्तव्य भार उतार ले, कर्तव्य भार उतार ले, निज आत्म शक्ति निहार ले, निज आत्म शक्ति निहार ले, अकर्ता तू अजर और अमर, अकर्ता तू अजर और अमर, तू ही अनादिनाथ है, सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना, सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना, तेरी आत्मा ध्रुव सिद्ध जो परमात्मा से कम नहीं, तेरी आत्मा ध्रुव सिद्ध जो परमात्मा से कम नहीं, तू एक ज्ञातक भाव सब परिपूर्ण प्रभुतावान है, तू एक गायक भाव सब परिपूर्ण प्रभुतावान है, सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू अनंत गुणों की खान है, सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। वाह, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो ये ब्यूटीफुल, शब्द बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप दूसरी दुनिया में ले गए हमें।
हाँ, ये शब्द ही ऐसे है ना, ये दिल को छूते हैं। एक्चुअली भजन भी कई तरह के होते हैं, आप कैसे भी उसको गा सकते हो, लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसे जो आपको दिल को छूते हैं, और ये शब्द आपको एक अंदर तक छूता है, क्योंकि हम इस अज्ञानता से दूर हटे हुए हैं। जब तक हमारे मन में ना, मैंने आपको पवित्रता नहीं आती, मन में दया करुणा नहीं आती, प्रेम नहीं भरता, तब तक हम ईश्वर का भाव भी नहीं ला सकते। हम कह ही नहीं सकते, हम मानुष भी नहीं कह सकते। पहली बात तो ये है, हमें मनुष्य होने का भी हक नहीं है अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, अगर हमारे हृदय में दयालुता नहीं है, करुणा नहीं है। अच्छा जब ये सारी चीजें हमारे अंदर, तो ये शब्द वो यही बोलता है कि परिपूर्ण तो तुम खुद हो, तभी परिपूर्ण होंगे हम, जब ये सारा जो हमारे अंदर पत्रुस ने क्यों कह दिया था कि हम भगवान हैं, क्यों कहा था उन्होंने? वो ऐसे थोड़ी नहीं कह दिया था उन्होंने, उन्होंने इसलिए कहा था कि तुम भगवान बन सकते हो। और पहले मेरे को भी लगता था कि भगवान हो, कैसे भगवान? मेरा बेटा भी कहता था ऐसा, मम्मी हमें भगवान है, क्या रामकृष्ण करते थे। मैं उसको बहुत बोलती, मैं कहा चल तू अहम में बोलता है, ऐसे नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान में आई तो मुझे लगा नहीं, हम भगवान बन सकते हैं। वो तभी बनेंगे जब मन वाणी व्यवहार हमारा सुधरेगा। और मन बहरे व्यवहार से हमारा, डेफिनेटली कि जो अगर मन बदला तो व्यवहार बदला, व्यवहार वाणी बदली, मन बदला वाणी बदली, वाणी बदले व्यवहार बदला, व्यवहार बदला तो जीवन बदला। ये मैडम की ना ये पंच लाइन है, ये हर समय दिन में यही देखती रहती है कि कहाँ मन वच कर्म में कुछ फर्क आया है। ये उसी पे काम करती रहती है कि मैं, मैम, मन वच कर्म एक जैसा होना चाहिए मेरा। मैम अब तो पता है कैसी स्थिति आ चुकी, मैं आपको, मैंने पर्सनल भी मैंने आपसे बात, मैंने कई बार ना मेरे मन को ऐसा, ये नहीं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल होती है, क्योंकि हम इस संसार में है ना, तो हम, आप एक फैमिली में रहते हो, आप एक समाज में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप कहीं वर्किंग नहीं भी, मैं चाहे वर्किंग नहीं भी करती हूँ, लेकिन फिर भी आप कुछ लोगों से जुड़ते हो जो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, मन में पता कैसे, क्योंकि हमारा मन ऐसा है ना, अगर इस मन को हमने इस ट्रैक पे ले गए तो हम इस ट्रैक पे चल जाएंगे। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, एक बोलते ना सुई की नोक के बराबर जगह चाहिए अहम को आने की, सुई की नोक के बराबर, उतना सा ही आपका मन खराब कर देता है। अगर एक सेकंड को आपके मेरे मन में आ गया ना, यार उसने ऐसा बोला मेरे को, भगवान मतलब आप एकदम से उसके विपरीत हो जाओगे। और अगर आपने अंकुश लगा लिया अपनी वाणी पे, आपने अंकुश लगा लिया, नहीं मुझे ये नहीं बोलना, वो हो सकता है मेरा प्रारब्ध रहा होगा, मैंने शायद इसके साथ ऐसा किया होगा, शायद मेरे को, तब आप अपने आप को आप निखार पाते हो, अपने आप को आप ऊंचे उठ पाते हो, उस स्थिति से निकल आते हो बाहर आप। नहीं नहीं तो फिर आप उसी द्वंद में लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। अब कितनी चीजें, कितनी सिचुएशंस आपके सामने, हमारे सामने आती हैं, हम हर वक्त, मेरे सामने तो कितनी बार आती है, कई बार आती है, फिर मैं अपने आप को निकालने की कोशिश करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर मैं ऐसे करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सोचना, शायद मेरा कर्म ऐसा था, मेरा प्रारब्ध ऐसा था, शायद मुझे ये लेसन सीखना था, तो वहां से मैं अपने आप को निकाल लेती हूँ। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? तो फिर तो हम वहीं के वहीं रह गए। थैंक यू शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी, आपको कुछ कहना है, किसी को भी बात करनी है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आपकी जी मैम फ्रेंड आई थी कहना भारती कक्कड़, मैंने शुरुआत में देखा था, अभी वो नहीं है। मैम मुझे कहना है, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा शिवानी मैम, और बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर मैं तो सुनती रही आपको। और लास्ट का भजन तो मैं ये देख रही थी, हम तो मंत्रमुग्ध हो ही रहे थे, लेकिन आप जैसे गा रहे थे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आप इतने बिल्कुल खुद ही अंदर घुसे हुए थे उसमें, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि आप खुद एंजॉय कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो वो बहुत ही अच्छा था। और दूसरा, आपसे एक स्पेशल कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी जब पीएसएसएम से जुड़ी, तो मेरा भी शाकाहार ही इसका रीजन था मेन, क्योंकि मैं जानवरों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो और बचपन से एक ये था कि शाकाहार होना चाहिए, लेकिन उतना बड़ा एक विजन भी नहीं था, और दूसरा काम करने का कुछ पता नहीं था कैसे होगा, कि कैसे हो सकता है। तो पत्री सर को मैंने भी एक बार जब यूट्यूब में बोलते हुए सुना, तो तब से मैं एकदम पकड़ लिया, मैंने कहा इनके साथ जुड़ना है। तो आज बहुत आपसे कनेक्शन लग रहा है। और मॉर्निंग का, मेरा भी मॉर्निंग टाइम जो है वो जानवरों, पशु पक्षी सब उनके साथ बीतता है, तो बड़ा आप आपके ना एक संग देखो, एक बीच में आपके बीच में बात करके बोल रही हूँ, देखो उनके साथ पता क्या होता है, वो वेट करते हैं आपका, हम्म, वो वेट करते हैं, लाइन बना के खड़े हो जाते हैं।
और उनको जी पता था कि ये मेंबर मेरे को खाना देता है, और पानी के जो बाउल रखे हुए तो उनपे उसके पास आ जाएंगे, अभी हमें पानी भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए। और जब आप उनको अब कोई डरते नहीं है, कोई अब आस पास जा रहे हैं, उनको कितना अच्छा फील होता है, वो हमें फील करते हैं। जी यही तो उस ईश्वरीय सत्ता को अनुभव करने की चीज है बस। मैं तो सुबह जब जाती हूँ, अपनी सोसाइटी से बाहर निकलती हूँ, तो बहुत सारे डॉग्स हैं, वो लेने आते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, लेने आते हैं मुझे। तो कई लोग रुक के देखते भी हैं, वो पूरा मुझे लेके जाते हैं अपने साथ। तो खाना वाना खिलाती हूँ उनको। मैं तो बड़ा सच बताऊं अच्छा। ना, मेरे तो यहाँ स्ट्रीट डॉग हैं, 2 3 4 इकट्ठे आते हैं। वो तो उनके ना, वो क्या बोलते हैं, कुछ चिचड़ नहीं हो जाए, लग जाते हैं हाँ उनको, हाँ इतने हाँ। मोटे मोटे से होते हैं ना। तो मैं उनको देखती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि इसको कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। तो कई बार मेरे हस्बैंड कहेंगे तुझे काट देगा, तू मत कर, मत कर, मत कर। मैं बोलती कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैं उनको पहले दूध डालूंगी, फिर उनको पलोसूंगी। तो एक बार एक का ना यहाँ फंस गया था, उसको बेचारे को दिख भी नहीं रहा था। वो ना ऐसे 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 से कर रहा था। तो मेरे मन में आया कि मैं कहा, ये भी लगता है स्ट्रीट डॉग से भी कहीं काट ना दे, है ना। लेकिन वो इतने क्यूट, इतने प्यारे से है ना। मैंने उनको ऐसे सहला सहला के ना, मैंने उसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे करके मैंने उसको ऐसे करके ना निकाल दिया। तो जैसे उसका निकाला ना, तो ऐसे फिर तो ऐसे लोट पोट, मतलब वो फील कर रहा था कि आपने मेरे इसको ये दुख रहा था, मेरे को नहीं दिख रहा था, तो मुझे दिख रहा। सच में, मतलब आप एक बार मनुष्य से प्यार करो ना करो, जीव जंतु से जरूर प्यार करो, जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं पाते। हाँ, हमने मैम कैटी आपका। रखी हुई है। मैम को पता है, कैटी रखी हुई हमने, मानो है हमारी रखी हुई। अरे उसके भी अलग ही नटकर्म है। उसका तो प्यार ऐसा अनोखा प्यार है, उसको हम शाकाहारी बनाने की बड़ी कोशिश करी हमने। मैम ने उसको दलिया खिलाना, केला खिलाना, दूध खिलाना, पर वो अब दूध पीता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उसको नहीं सुधार पाई। मैंने उसको एक दिन, कल परसों में उसको गोद में ले रही थी, मैं कोई मानो अब इस चोले को छोड़ दे, अगले अगले अलग चोले में चला जा अब, है ना। अब तुझे थोड़ा सा दिखता भी कम है, तू अरे परे टक्कर मारता रहता, तो सिर्फ तुझे नॉन वेज ही खाना, तुझे नॉन वेज ही खाना। उसको ऐसे पलोसती रहती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो अगर सोल यहाँ से जाए तो एक अच्छी जन्म में जाए, बस उसको ये प्यार देती रहती हूँ। तो ऐसे कि आप पेट को, जितना आप पेट से प्यार करते हो ना, पेट आपके उतने ही करीब होते हैं। चाहे पशु है, पक्षी है, गाय है, कुछ भी है। बहुत थैंक अच्छा लगा आपका सुन के कि हाँ, बहुत पत्री सर ने जो हमारा परिवार बनाया ना, ऐसे थोड़ी नहीं बनाया। उनको पता था कि हमारी ऊर्जा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होएगी, हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। जी, ब्रह्मा जी, बहुत ही आपको कुछ सुंदर कहना? सेशन। लाइट बस जी, जलाओ, बहुत साइलेंट अच्छा, लाइट जलाओ। बहुत अच्छा लग रहा है जी सुन के। थैंक यू जी। भारती जी आई थी बीच में। भारती कक्कड़ जी, आप हैं कि है तो सही है जी, पर अभी आई थी? हाँ, ऑन नहीं वीडियो, भारती आई है ना। हाँ, वीडियो अभी ऑन अभी नहीं फिर है। नहीं दिख रही हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी, नमस्कार जी। आप छुपन छुपाई खेल रहे हो हमारे साथ? नहीं नहीं, कैमरा ना ऑन नहीं हो रहा था, चोट लगी थी थोड़ी हाथ में। बहुत राम राम समझ दीदी। आपको, थैंक यू। हेलो भारती। बहुत अच्छा लगा दीदी आपका एक्सपीरियंस सुन के। आज तो मेडिटेशन में भी इतनी डीप चले गए ना। हाँ, आज का वो बहुत अच्छा, कि म्यूजिक भी बहुत बहुत दिल को छूने वाला अच्छा। था। और दूसरा, इतने अच्छे अच्छे लोग जूम मीटिंग में आए हुए हैं, हमारी जस्सी मैम, सैल्यूट। बाकी तो सभी लोगों के साथ पहली बार मिल रही हूँ मैं। सभी की ऊर्जा ने काम किया है ये। भारती जी, एक बार आप भी टाइम दो, सैटरडे या संडे का, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके मैम। आपके पास मेरा नंबर है ना? हाँ जी है। हाँ, तो एक दिन आप मेडिटेशन कराओ, सैटरडे को, संडे को। सैटरडे तो शिवानी मैम कराएंगी, संडे को आप कराओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके क्योंकि मैम देखो, जो जरूर। सर ने हमें सिद्धांत दिए हैं ना, हम एवं ही डरते रहते हैं, वीडियो नहीं ऑन करते हैं। जब तक उनका पालन नहीं करेंगे, आगे उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जैसे बढ़ना चाहिए। हमें जरूर शेयरिंग करना चाहिए। मैं 4 5 दिन से आपको याद कर रही थी, मैंने शिवानी हाँ, मैम मेरे को से कहा, मेरे से बात हुई थी आपकी। तो आप आज आई गए तो जरूर आप आइए। कुलविंदर जी, आपको कुछ कहना है? वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, रमा जी, आपको बात करिए। हाँ जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, रमा जी बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। हाँ जी, कुलविंदर जी अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए। नमस्ते मैडम। अब उनको दिख नहीं रहा है ना कौन बोल रहा है। मैं अब वो कहीं बैठा मौका आते हैं जो
सिविल ड्रेस में, इसी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा, कोई और काम कर रहा था। नमस्ते तो मैडम का नमस्ते। मैंने एक्सपीरियंस सुना है, तो इसलिए मेरा दिल करा कि बात करने के लिए। ठीक है। हाँ जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं हरिद्वार में मिला था आपसे, मुझे मालूम है, आपका फेस याद है मुझे। तो अकोमोडेशन मैं ही बुक किया था। ओके। तो बस यही है कि आपका एक्सपीरियंस ठीक है, जो पशु पक्षियों के साथ, मानव के साथ प्रेम होना चाहिए अनकंडीशनल, बिना एक्सपेक्टेशन का, इस चीज़ का मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन अभी आपके अनुभव के दौरान में अपने एक बात बोली थी, ध्यान करें या ना करें, लेकिन ये जो करें जरूर। लेकिन ध्यान तो पत्री सर के द्वारा प्रथम सीढ़ी वही ध्यान ही है। ध्यान ही नहीं हो तो करुणा प्रेम आएगा ही नहीं। अगर हम्म प्रेम में करुणा आ गया तो ध्यान अपने आप होगा ही होगा। तो मैं यही हम्म। बोलने के लिए आया था कि कई लोग जो हमारे ग्रुप में जुड़े होते हैं, उन लोगों को ध्यान के बारे में लगे कि ध्यान नहीं करे, सिर्फ पशु पक्षी से प्यार करो तो ध्यान हो जाएगा, तो लोग भटक जाते हैं। तो ये इस बात को बताने के लिए आपके लिए मैंने थोड़ा सा गलती की आपसे बात करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल आपने अपने तरीके से बिल्कुल सही बोला। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप ध्यान करोगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपके पास आएंगी नहीं, आएंगी। मेरे कहने आपने का मतलब होता कहा है कई जो कई बारी हम पुराने, लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। वो नहीं आ रहा क्योंकि वो सारी चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही। हाँ, तो इंप्लीमेंट मैंने होगा तो इसीलिए सब। बोला ना कि आप एक मेरे बार के लिए अगर आप ये भी नहीं करोगे तो आप अगर आप जब आप इनसे कनेक्ट होते हो ना, तो डेफिनेटली आपके मन में वो दया का भाव, करुणा का भाव जब आएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं। आप ये देखो ना, एक चीज बताती हूँ मैं आपको। जब हम कभी पशु पक्षी इनके साथ बैठे होते हैं ना, इनसे प्यार करते हो, आप अपनी आंखें बंद करो, इतना प्यार आप अंदर से ही डीप चले जाते हो। मैंने ये चीज भी मैं महसूस करी है। मैं बता रहा हूँ, जितने आजकल तो लोगों के पास स्टेटस है कि लग्जरियस गाड़ी निकालते हैं डॉग रखने का, तो जितने पेट लवर होते हैं सबके पास डॉग होता है, लेकिन नॉन वेज खाते हैं, उनके साथ पूरा प्यार करते हैं। जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक वो सारी चीजें भावनाएं अंदर जागेगी नहीं। ये मैं अपना स्वयं अनुभव से बता रहा हूँ, हर का अपना अनुभव हाँ अलग हाँ, अलग है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सही है। थैंक यू वेरी मच ध्यान, आपका। यस, ध्यान से ही करुणा प्रेम सब आता है। वो सही है। हम्म उनका कहने का मतलब ये था कि ध्यान करके बाद में आप कैसा व्यवहार करते हो, वनवज हम्म। क्रम में वो चीज आनी चाहिए। सो थैंक यू कुलविंदर जी। हाँ जी, कुलविंदर कौर जी, आपने अनम्यूट किया, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, हाँ जी मैम, मैंने 2-3 बार ये ग्रुप ज्वाइन किया है। तो थोड़ा वर्किंग लेडी में इसलिए बिजी होती हूँ, तो थोड़ा काम कर रही होती हूँ, इसलिए वीडियो मेरी ऑफ होती है ऑलमोस्ट। तो मगर मैंने 2-3 बार जब भी क्लास आपकी ज्वाइन की है, तो मेरा जो ध्यान है, मेरे को कुछ पता ही नहीं होता, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। बस टाइम की कमी के कारण मैं रेगुलर ज्वाइन नहीं कर पाती। आप जॉब करते हैं क्या? और हाँ जी मैम। जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैम, मैं लुधियाना में सुधार है, लुधियाना रहते हैं, अच्छा। रायकोट के पास। हम्म। हाँ जी। और मुझे मतलब ये हमारी स्ट्रीट में अंकल रहते हैं, उन इसमें तो मतलब एक, और बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी रिलैक्स हो गई, इमोशंस पर काबू हो गया है। बस रेगुलर कर भी रही हूँ मैं, कभी डिप्टी मैम का करती हूँ, कभी आपका करती हूँ, तो कभी ऑनलाइन जब टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। और मोस्टली काम कर रही होती हूँ, इसलिए मैं अपना वीडियो वगैरह मेरा ऑफ होता है। वही। मगर मैंने देखा कि जब मैंने ये इस ग्रुप में 2-3 बार ज्वाइन किया, जब भी मेरे को 4 बजे का टाइम होता है, तो मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ। बहुत 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 डीप मेडिटेशन होता है, और ये, अच्छा लगता है आपके साथ। थैंक यू जी। आप ज्वाइन और करिए मैंने जब मैडम, भी टाइम मिले। हाँ जी, हाँ जी, और मैंने स्टार्ट भी आपकी वीडियो से ही किया था, अच्छा। आत्मा की यात्रा। ओह। हाँ जी, आप ध्यान करिए, हाँ ध्यान जी, कराइए, ये प्लेटफॉर्म हम सबका है। और आजकल तो सुबह 4 से 6 भी शुरू किया है इसी लिंक हाँ पे, तो जी, जब जब जिसको टाइम मिले आप जरूर ज्वाइन कराइए। औरों को भी जोड़िए, खुद भी जुड़िए, हाँ जी, ये एक सेवा है, औरों को जोड़ना, ये बहुत हाँ उत्तम जी मैम, सेवा बस है। कर रही हूँ। थैंक यू जी। हाँ जी, कर रही हूँ मैम। थैंक थैंक यू यू। जी। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्र में जुड़ने के लिए शिवानी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इतना थैंक यू। समय देने के लिए।
एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और मेरी बात रखने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली आपने मान ली मेरी बात, आज आपने शेयर किया। देखो कितना सारे खुश हो गए आपका एक्सपीरियंस सुन के। तो हमें जरूर शेयरिंग करना चाहिए, तो आप शेयरिंग करिए और एक दिन जरूर ध्यान भी कराइए। हम भी आगे बढ़ते हैं इससे और हमारा भी एनर्जी चेंज होता है। सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपको शनिवार का बता दूंगी, शनिवार को मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, आगे पीछे कोई डेट ले हाँ लूँ, कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी कोई बात नहीं। जब आपको समय मिले आप 4 बजने से 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिए और आके बता दीजिए आज मैं कराऊंगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जब समय हो आके कह दो आज मैं कराती हूँ, बस। कोई ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों ठीक भावना? यस मैम। बस थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल ओके सबका। बच्चे बच्चे जिन्होंने जेन मास्टर्स किया है कोर्स 15-16 दिन का, उनमें से 2 बच्चों को बुलाया है। कल वो बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं सैटरडे संडे एक्सपीरियंस शेयरिंग का है दिन, और 5 दिन हमारा इंटेंस मेडिटेशन का है। तो जिसको भी मेडिटेशन करानी है बिना हिचक के आप आइए, 5 मिनट पहले आ जाइए। आप आके जो भी है, मैं नहीं हूँ तो भी आप आके भावना जी जो भी कामनी जी आप बता दीजिए कि आज हम ध्यान कराएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम लेना है या आपको पहले से बताना है, आप आके ध्यान करा सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।